राजवीर जी, मैं यहाँ पे आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा आदित्य शेष जी के प्रतिक्रिया पर, रिएक्शन पर। तो उन्होंने कहा किसानों को साथ साथ एमएसपी कमेटी, एमएसपी के बाद के साथ साथ उन्होंने कहा कि किसानों को कई तरह के फायदे भी मिलते हैं। आपसे रिएक्शन चाहूंगा, क्यों आखिरकार जब किसानों को कई तरह के फायदे मिल रहे हैं तो वो एमएसपी कमेटी की, एमएसपी की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों एमएसपी गारंटी की बात कर रहे हैं? आदित्य साहब, यही आप कहना चाह रहे थे ना? एक बार मैं रिएक्शन चाहूंगा उस पर जी। राजीव, मैं बताऊं कि हाँ, एक बार आप जो बात कर रहे हैं उसको दोबारा कर लीजिए फटाफट से, मैं उस पर रिएक्शन चाहता हूँ। जी। तो ऐसा है कि मेरे ख्याल से जो एमएसपी है वो रेफरेंस रेट होनी चाहिए। अभी भाई साहब ने बताया कि जैसे आपने मिनिमम वेज एक्ट किया, जैसे आपने बैंकिंग रेट कर दी, एमएसपी को आप रेफरेंस रेट बना लीजिए ताकि उससे नीचे कोई आपसे खरीदे नहीं। वो आपका मिनिमम रेट हो जाएगा, उससे ऊपर जा सकता है। अगर यही तो किसान चाह रहे हैं सर, यही किसान चाह रहे हैं, यही तो नहीं हो रहा है, दुर्भाग्य तो यही है। नहीं जी, नहीं, रेफरेंस रेट और मिनिमम लीगल गारंटी वो अलग है। लीगल गारंटी पे सरकार को पूरा खरीदना पड़ता है। आज हमारे पास नहीं सर, ये डिफरेंस है, यही इसी बात पे आदित्य जी, ये परसेप्शन है, ये इस बात को समझिए कि देश में ये बड़ा परसेप्शन है कि किसान ये मांग कर रहे हैं कि गारंटी हो जाएगी तो सरकार को खरीदना पड़ेगा। किसान कहीं ये मांग नहीं कर रहे हैं, ये बेसिक फर्क है, ये बेसिक फर्क है। किसान सिर्फ ये चाहते हैं कि एक रेफरेंस रेट तय कर दीजिए, एक स्टैंडर्ड तय कर दीजिए, कोई भी खरीदे उस रेट से नीचे ना खरीदे, बस यही बात है। मनोज जी, मेरा निजी राय है कि आप एमएसपी को रेफरेंस रेट रखिए, उसके बाद जो किसान चाहेगा वो करे। अब अगर आप आज मार्केट प्राइसेस ट्रैक करते हो तो कई सारे उपज ऐसे हैं जिनका मार्केट रेट अलग अलग मंडियों में अलग अलग रेट होता है और बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं इसमें, मगर कई सारे उपज में एमएसपी से ज्यादा है आज मार्केट रेट, बदलता रहता है मगर कभी कभी वो ऊपर भी चला जाता है। तो मेरे ख्याल से रेफरेंस रेट रखिएगा, मगर आप मार्केट को फोर्स नहीं कर सकते। जी, एक बार रिएक्शन ले लेते हैं जादौन साहब जी। रिएक्शन आपका। मनोज जी, थोड़ा समय चाहिए। बिल्कुल कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने अपने पढ़े लिखे विद्वान साथियों से सुनकर के मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, बड़ा दुखी हूँ, बड़ा निराश हूँ। खासकर पाटिल साहब जो एमएसपी कमेटी में है, जो इस देश के किसानों का भविष्य तय करने वाली कमेटी में है। आदरणीय सीए साहब हमारे जो हैं पढ़े लिखे लोग हैं, हालांकि मैं भी इकोनॉमिक्स में मास्टर हूँ, लेकिन किसान हूँ इसलिए मुझे पढ़ा लिखा मानता नहीं कोई। किसान को तो मानते हैं कि जो बगैर पढ़े लिखे लोग, गुमराह लोग, फटे कपड़े पहनने वाले लोग। खैर वो विषय नहीं। एक बात हमारे सीए साहब ने कहा कि वो बहुत लोड पड़ेगा, सरकार को पूरा खरीदना पड़ेगा। अरे भाई साहब, ऐसा ना करो यार। सरकार को क्यों खरीदना पड़ेगा? सरकार जितना अपने पूल में खरीदती है, जो भी दलहन तिलहन और गेहूं वो खरीदे। बकाया जो मार्केट में बिकता है उस पर एमएसपी से कम में खरीदना हो। क्यों कि जो 2275 रुपए में गेहूं खरीदा गया, मैं फिर दोहराना चाह रहा हूं, हमेशा दोहराता हूं, और उसका जो आटा बना वो 40 रुपए किलो लगभग बिका। और उसके बाद जो 1500, 1600, 1800 रुपए, 1900 रुपए में जो गेहूं खरीदा जाता है मार्केट में, उसका भी आटा बनता है और वो भी 4000 रुपए किलो बिकता है। क्या मार्केट में दो किस्म के भाव हैं क्या किसी आटा के, दलहन के, तिलहन के, चावल के? कि जो एमएसपी पे महंगा खरीदा गया इसलिए इतना है और सस्ता खरीदा गया तो इतना है। ये तो लोड उन लुटेरों पे पड़ेगा जो सरकार की आड़ में बैठ करके, मार्केट में बैठकर किसान को, आम आदमी को लूट रहे हैं। सरकार अपने एक दाना भी अपने जितना पूल में खरीदते उससे ज्यादा ना खरीद। यही बात दूसरे भाई साहब की, वो भी ये कह रहे हैं एमएसपी की जगह दूसरी कानून दे दो। तो साथियों, आप से रिक्वेस्ट है कि आप इतने बड़े सिस्टम में है, इतनी बड़ी कमेटियों में है, तो कम से कम अगर किसान के नाम से आप काम कर रहे हैं तो किसान की गर्दन काटने के आप हिस्सेदार ना बनो। आप ठीक है, आपको एक फोटो खिंचाने के लिए, नाम रखने के लिए कमेटी बना दी, आपका नाम दे दिया, लेकिन उस पाप के भागीदार आप ना बने जिस पाप के भागीदार से किसानों की खुदकुशी हो रही है। कितने किसान हर दिन जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, किसी का दिल करता है। एक बार मैं आदित्य जी से कहूंगा, आदित्य जी आपका रिएक्शन चाहूंगा सर। आपने दोनों किसान नेताओं का सुना, आपका रिएक्शन चाहूंगा एक बार फटाफट से।
देखिए ऐसा है कि कोई हमारे किसान भाइयों के साथ में खड़ा रहना ही चाहिए, और उनको जितना सहूलियत हो सके उनको मदद करना ही चाहिए। और मेरे ख्याल से बहुत सारी योजना भी चल रही है, बहुत सारी चीजें पहुंच भी रही है, मगर मैं जब एक ओवरऑल लेवल से देखो, खेत के लेवल पे वो जाने वो बेस्ट जज है, मगर मैं ओवरऑल एक लेवल पे बात करना चाहता हूँ कि देश का जो एक्सपेंडिचर बजट है 48 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर बजट है, उसमें 2 लाख सब्सिडी, 1 लाख एग्रीकल्चर सब्सिडी, सब मिला कुल मिला के 3 से 4 लाख रुपया आज जो है आज सब्सिडी के रूप में चला जाता है। मैं सिर्फ आंकड़ों का यहाँ पे उल्लेख कर रहा हूँ, मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि बजट से काफी एलोकेशन हो जाता है, और इसका फिर कैसे उपयोग किया जाए वो अलग बात है। तो मैं हमारे किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई हम आपको सुन रहे हैं, और आपके लिए देश का जो वित्त मंत्री है या कृषि मंत्री है आपके लिए एलोकेट कर रहे हैं, और कुछ चीजें हो रही है और भी अच्छा हो सकता है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि वो खेत में है, उनका रिएक्शन कुछ अलग ही होगा, ये सब मानते हैं हम, मगर ऐसा नहीं है कि एलोकेशन नहीं होता, एलोकेशन होता है। और अगर आपने देखा हो कि बहुत सारे एमएसपी का भाव भी 10 साल से आज देखो तो बढ़ गया है, कुछ का तो डबल हो गया है। एंड एनीवे जो एमएसपी जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है, अगर कॉस्ट बढ़ गया तो जो बढ़ता है उसका 1.5 टाइम एमएसपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। हाँ, क्या ये पर्याप्त है वो अलग बात है, अलग चर्चा है।